अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3-4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारी है एक गुस्ताख रसूल, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि झूठा नबूवत का दावेदार कश्मीर में गिरफ्तार हो गया है। दूसरी खबर हमारे पास होगी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कल जो अपना उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक कारकुन रहीम यार खान पुलिस ने जेल के अंदर शहीद कर दिया है। इसके अलावा कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात करेंगे मुफ्ती मुनीब रहमान के ऊपर, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि यह हक और सच की आवाज़ हमेशा आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। नाज़रीन, आप सब लोगों को पता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो बयान कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बिना पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, उनकी तरफ से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है, इसने जो है हमारे जो कायदीन हैं, बजाय उनको छुड़ाने के उनके खिलाफ बातें की हैं और सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। तो इसके लिए मैं जो है आप लोगों को चंद एक गुजारिशात करूँगा। गुस्सा किस बात पे हुआ है? वो बात यह है कि सोशल मीडिया पर गम गुस्सा है कि वो मुझे बड़ा ना समझते तो कम से कम अपने बराबर का समझते, और इस मसले को टाला जा सकता था और इस आग में न कूदना पड़ता। हम बाहर बैठकर ये देख सकते थे कि ये गलत मंजिल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इस मार्च को मौखर कर दें। हमने अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं मानी। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी के खिलाफ भी इस तरह उठकर कोई बयानबाजी ना करें, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में अगर कोई इस टाइम पर ताकत से उठने वाली आवाज़ है तो वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की ही है। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का बहुत अहम रोल होगा इन सारी चीज़ों में। जैसा कि उन्होंने कल अपनी तकरीर में बताया भी था कि मैंने 300 मदारिस हुकूमत से वागजार करवा कर इन लोगों को वापस दिए हैं, जिन जिन लोगों के वो थे। तो यकीनन उन्होंने ये भी कहा था कल कि चंद एक रह गए हैं, वो बातचीत हमारी बैकग्राउंड पे चल रही है। दूसरी बात कि उन्होंने कल क्लियर कह दिया था कि हमारी मुलाकात होनी है, डिस्कशन होनी है, लेकिन वजीर साहब बाहर गैर मुल्की दौरे पर गए हुए हैं। तो यकीनन वो बात मदरसा अबू ज़र गफ़ारी, मस्जिद रहमतुल आलमीन, अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी के बारे में ही होनी है। और जिस वजीर का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ। उन्होंने मोहसिन नकवी की बात की है, जो कि वजीर दाखिला है। और इस टाइम पर यकीनन सारी जो पावर्स हैं उनका सरचश्मा यही है। हुकूमत के पास इतने पावर नहीं है जितने मोहसिन नकवी के पास पावर है। तो आप बजाय काम बनाने के काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप अपने कायदीन की जो है अगली हिकमत अमली उसका इंतज़ार करें, और अपना जो मजलिस शूरा के अरकान हैं उनके बयानों का इंतज़ार करें। आप इस तरह बेतुकी बातें ना करें, ऐसा ना हो कि मामला ठीक होने की बजाय खराब होने की तरफ चल निकले। यकीनन बैकडोर पर राब्ते हैं मुफ्ती मुनीब रहमान के हुकूमत के साथ, और मामला चल रहे हैं, और ये मामला तभी फाइनल होंगे जब मोहसिन नकवी साहब वापस आएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आज वो वापस आ गए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की उनसे मुलाकातें तय हो जाएं और इसमें काफ़ी पेशरफ्त हो। रियाज अहमद का बेटा मोहम्मद यूनुस, जो कि 8 नवंबर को रहीम यार खान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उस पर पुलिस ने बेहमाना तशद्दुद किया, जिस वजह से कल वो शहीद हो गए हैं। रात को इनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की है।
वाज़ेह रहे कि रहीम यार खान पुलिस की कच्चे के डाकू तो इनसे काबू नहीं आते और उनके खिलाफ इनका कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। कच्चे के डाकुओं से ये पैसे भी लेते हैं, भत्ते भी लेते हैं, उनको पकड़कर छोड़ भी देते हैं और जो बाकी कुछ है वो इनसे काबू नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ हुजूर पाक के गुलामों, दुरूद सलाम पढ़ने वालों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। न पंजाब पुलिस इनको पूछती है, न इनको आईजी पंजाब पूछता है, न इनको वजीर दाखिला पंजाब पूछता है, न वजीर आला पूछती है, न वजीर दाखिला पाकिस्तान पूछता है, न वजीर आजम और न ही जो अदलिया है, अदालतें हैं, वो इनसे पूछती हैं। एक ऐसे सर्टिफिकेट्स इन बेगरतों को दे दिए गए हैं कि ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। कोई इंसाफ का निजाम नहीं है। हर पुलिस वाला एक जजीद बना हुआ है, वक्त का फरौन बना हुआ है पंजाब में खासकर। और इस तरह जो है आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने कलमा जो है वो यजीद का पड़ा हुआ है या कलमा मरियम नवाज का पड़ा हुआ है, रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पड़ा। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये पंजाब पुलिस जो है ये जजीदी पुलिस है और जजीदी पुलिस के ये किरदार है जो कि हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अगली बात करते हैं नाजरीन, पिंड दादन खान झेलम से भी काफी कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं और काफी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और बहुत ज्यादा छापे भी मारे जा रहे हैं। तहरीक लबैक के अयूब भट्टी और हाफिज फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सराय आलमगीर से भी अरसलान भट्ट के वालिद मोहतरम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब में बिल्कुल भी ये गिरफ्तारियां और ये तशद्दुद और ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कौन सा कानून ये नाफिज करना चाह रही है ये मरियम बीबी और उनका चचा शहबाज शरीफ। इस तरह का जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया, बल्कि इस तरह का जुल्म तो आजकल कश्मीर के अंदर भी नहीं देखा जा रहा, जहां 7 लाख इंडिया की फौज घुसी हुई है। उससे ज्यादा जुल्म और जबर के पहाड़ तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर रात जितनी भी तारीख हो, सुबह में होना ही होना होता है। इसके अलावा नाज़रीन, तहसील जंड से नाज़िम आला शफकत परवेज साहब को रात गए जंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि किसी तरफ भी ये माफी वाला खाना नहीं है। पिछले 2 दिनों से जो सिंध पुलिस है कराची में, वो भी इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है और पंजाब में भी इस तरह की कार्रवाइयां नजर आ रही है। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो केपीके में बिल्कुल भी कोई इस तरह का जुल्म और जबर और फसायत का माहौल नहीं है और एक अच्छा और साफ सुथरा माहौल मिला हुआ है तहरीक लबैक पाकिस्तान को। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जितनी एक्टिविटीज है वो वहां पर होती भी है, नजर भी आती है, लेकिन इस तरह जुल्म और जबर का दौर दौरा वहां पर नहीं है। नाजरीन, अपनी आखिरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक गुस्ताख रसूल कश्मीर से अब्दुल कादिर नामी गुस्ताख रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मैं गुस्ताख रसूल कह रहा हूं, लेकिन ये इसने झूठे नबी होने का दावा भी कर दिया है। ये वाकया खोई रट्टा में पेश आया। वाज़ेह रहे कि ये खबीस गुस्ताख रसूल है, बल्कि एक झूठा नबी होने का दावा भी कर रहा है। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद अगली बात करते हैं। से बात की कि ये जो आज गुस्ताखी वाला मामला खुरेटा में पेश आया, इसमें मैं बहैसियत एक आम शहरी मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि शायद किसी ने अपनी जाती रंजिश में आकर इस बंदे के ऊपर कोई गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है। बाद अज़ां जब हमने उसकी तहकीक की तो ये बातें सामने आई कि वो खबीस ना सिर्फ गुस्ताख रसूल है बल्कि वो खुद नबी होने का दावा कर रहा है और उसने अपने एक पर्सनली एक डायरी रखी हुई है जिसके ऊपर उसने कोई अपनी एक मंतकी कोई दीन माज़अल्लाह उसने बनाया हुआ है। उसके मुताबिक उसकी अपनी नमाजें हैं, उसके अपने रोजे हैं और
جیسا کہ مجھ سے قبل نزاکت صاحب نے فرمایا کہ وہ ویڈیو میں برملا اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ معاذ اللہ میں صرف خدا کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، میں ان کی ذات سے انکاری ہوں۔ تو لہٰذا میں اس کیمرہ کی وساطت سے یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر بعد میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بنیاد پر کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہے یا وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس بنیاد پر اگر اس کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم پھر بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اس وقت تک تھانہ پولیس کھوئرٹا ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہی ہے، پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے، اور وہ گستاخ خبیث اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو سن لی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ڈائری بھی ہے جس میں اس نے اپنی ایک منطق کے حساب سے تحریریں لکھی ہوئی ہے اور اپنا ایک الگ سے دین بنایا ہوا ہے، اور اس خبیث کے مطابق اس نے اپنی نمازیں اور اپنے روزے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسلام کے برعکس اس نے اپنے روزے اور یہ نمازیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے لوگوں کے پاس، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، یعنی کہ وہ ختم نبوت کا انکاری ہے۔ اس وقت وہ گستاخ رسول جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کھوئی رٹا جیل میں بند ہے، لیکن اہل علاقہ اور اہل کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ساری ویڈیوز اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل حکومت کسی پریشر میں آ کے اس کو ذہنی مریض قرار دے اور اس کو آزاد کر دے عدلیہ یا گورنمنٹ۔ تو اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ختم نبوت کے منکر کو جو قانون میں 295 میں جو سزا ہے اس کی وہ اس کو دی جائے اور اس ملعون کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔